नमस्कार दोस्तों, द सुनील रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भारतीय कंपनी की जिसने बिना किसी विदेशी निवेश के सिर्फ देसी सोच और गांव की मिट्टी से दुनिया की टेक्नोलॉजी को चुनौती दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोहो कॉरपोरेशन की, एक ऐसी कंपनी जिसकी कहानी गरीब शुरुआत, संघर्ष, देसी नवाचार का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जोहो कॉरपोरेशन की शुरुआत 1996 में हुई और उस वक्त भारत में इंटरनेट का नाम बहुत कम लोग जानते थे। श्रीधर वेम्बू और उनके भाई टोनी वेम्बू ने मिलकर कैलिफोर्निया में कंपनी की नींव रखी। कहानी यहीं से दिलचस्प होती गई क्योंकि जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू किसी अमीर घराने से नहीं आते थे। उनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक छोटे से गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वह सरकारी स्कूल में पढ़ाई अक्सर लालटेन की रोशनी में करनी पड़ती थी, लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उनका सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत बना। जब बाकी लोग अमेरिका जाकर वहां की कंपनियों में नौकरी करना चाहते थे, तो श्रीधर वेम्बू ने उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई। शुरुआत में कंपनी का नाम था एडवेंटनेट और पहले 2 साल तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। धीरे धीरे वे छोटे सॉफ्टवेयर टूल बनाने लगे जो नेटवर्क कंपनियों के लिए उपयोगी थे। जब एक क्लाउड टेक्नोलॉजी आई, तब उन्होंने जोहो ब्रांड के तहत बहुत सारे नए नए एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर दिए। यही जोहो दुनिया भर में 50 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स के साथ गूगल, व्हाट्सएप, वर्क स्पेस और माइक्रोसॉफ्ट 365 को टक्कर दे रहा है। जोहो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, यानी इसने कभी किसी वेंचर कैपिटल या विदेशी निवेश से पैसा नहीं लिया और यही बात इसे और अनोखा बनाती है। श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि अगर हम अपने गांव में रहकर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं तो भारत का हर नौजवान यही कर सकता है। आज जोहो के ऑफिस सिर्फ चेन्नई या बेंगलुरु में नहीं है, बल्कि गांवों में भी खुले हैं। बात करते हैं जोहो के 2 शानदार इनोवेशंस, जोहो अराताई और जोहो वाणी। जोहो अराताई एक भारतीय चैट ऐप है जहां पूरी तरह से भारतीय कंपनियों द्वारा बनाया गया है। यह एक व्हाट्सएप का भारतीय विकल्प माना जाता है। अभी उसका नाम है अराताई। इसमें प्राइवेसी पर बहुत खास ध्यान रखा गया है। इसका सर्वर भी भारत में है। वहीं जोहो वाणी भी एक उन्होंने बनाया है जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट है, जो पूरी तरीके से देसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह भारतीय भाषाओं में काम करती है और जोहो के सारे सॉफ्टवेयर से जुड़ी रहती है। श्रीधर वेम्बू का कहना है कि अगर हम भारत के लिए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो हमारी भाषा, हमारा डेटा, हमारे लोग, हमारा सब कुछ भारतीय होना चाहिए। और अगर ऐसा इन्होंने किया है तो इसका मतलब है कि यह सारा का सारा सिक्योर भी होगा। एक वक्त ऐसा आया जब जोहो की कंपनी कैलिफोर्निया से हटकर तमिलनाडु के गांव में चली गई और कई लोगों को यह लगा कि ये पागलपन है, लेकिन श्रीधर वेम्बू ने कहा कि मैं चाहता हूं कि गांव के भी बच्चे इंजीनियर बने, बिना किसी बड़े शहर में आए। उन्होंने इसके तहत जोहो स्कूल्स नाम से एक अनोखी शिक्षा की पहल शुरू की, जहां 12वीं पास बच्चे सीधा टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग लेकर जोहो में जॉब पा सकते थे। आज जोहो स्कूल्स के सैकड़ों छात्र किसी डिग्री के सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर और डिजाइनर के तौर पर काम कर रहे हैं। जब एक भारतीय कंपनी बिना विदेशी निवेश के, बिना विज्ञापन के, बिना ग्लैमर के दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को टक्कर देने लगी, तो भारत सरकार ने भी जोहो की सराहना की। 2019 में भारत सरकार ने श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया। ग्रामीण उद्यमिता में योगदान के लिए उन्होंने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जोहो को एक रोल मॉडल कंपनी कहा गया, जो भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत की गई थी उसकी एक सच्ची मिसाल है। वित्त मंत्रालय की कई रिपोर्टों में भी जोहो का उदाहरण दिया गया और कैसे देसी कंपनियां बिना किसी विदेशी सहारे वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकती हैं। वेम्बू खुद कहते हैं
उनका खुद का मानना यही है कि अगर भारत का असली विकास तभी होगा जब गांव से टेक्नोलॉजी निकलेगी और रोजगार बनेगा। और यही सोच आज भारत की डिजिटल भविष्य की दिशा की तरफ बढ़ रहा है, उसकी दिशा को तय कर रहा है। तो जोहो का प्रभाव सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया तक सीमित नहीं रहा, इसने भारत की युवाओं को एक नई सोच दी कि बड़ी कंपनी बनाने के लिए ना तो सिलिकॉन वैली जाना जरूरी है और ना ही करोड़ों की फंडिंग जरूरी है। जोहो ने दुनिया को दिखाया कि टैलेंट गांव में भी होता है और उसे मौका चाहिए। आज जोहो के पास 15 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हैं और 180 से भी ज्यादा इसके ग्राहक हैं और इसके 55 प्लस ऐप्स भी हैं जो कि बिजनेस के तौर पे हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहे हैं। ईमेल हो गया, CRM हो गया, HR अकाउंटिंग हो गया, चैट और AI। अब तक AI में भी इसने अपना हाथ आजमाया और जोहो वाणी जैसे प्रोजेक्ट भारत की भाषाओं में AI के विकास की दिशा तय कर रहे हैं। जबकि अराथाई जो कि व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, व्हाट्सएप की जगह पर ही आया है, इसने भारतीय प्राइवेसी स्टैंडर्ड को नई पहचान दे रहा है। जोहो अब एक टेक कंपनी नहीं है, जोहो अब टेक कंपनी से बढ़कर एक विचारधारा बन चुकी है, सेल्फ रिलिएंट इंडिया की विचारधारा, आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा। जोहो की कंपनी और जोहो की जो कहानी है हमें यह सिखाती है कि अगर इरादा सच्चा हो तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनने देती है। श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि मैं गरीब था लेकिन मेरे सपने बहुत अमीर थे और इसी सपने ने श्रीधर वेम्बू और उनके भाई को, दोनों लोगों को एक नई पहचान और एक नया मुकाम दिया है। आज वही सपने लाखों भारतीय युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। जोहो ने भी दिखा दिया कि गांव की गलियों से भी गूगल को चुनौती दी जा सकती है। वजह है कि आज दुनिया जोहो को नहीं बल्कि इंडियन इनोवेशन को सलाम करती है। तो दोस्तों, यह थी जोहो कॉरपोरेशन की प्रेरणादायक यात्रा, एक छोटे गांव के गरीब लड़के से लेकर अरबों डॉलर की कंपनी तक का सफर हमें यह याद दिलाती है कि अगर मेड इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि भारत की पहचान है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसी ही भारतीय सफलताओं की कहानियां सुनने के लिए हमारा जो चैनल है द सुनील रिपोर्ट, उसे सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुनील, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।